Hello doctors, welcome to SRB Science 11th NCERT Chapter 10 Cell Cycle and Cell Division। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का माइटोसिस। माइटोसिस बहुत इजी डिवीजन का टाइप है। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, हमने दो ही पढ़ना है, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बहुत इजी टाइप का है, हमने क्लियर वहां पे देखा। पहली चीज आपको याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से क्या था, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है। ये डायग्राम मैं एक बार शो करने की कोशिश करूंगी, भले थोड़ा सा लेंदी हो जाए वीडियो तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो नई बुक है, ये मेरी पुरानी बुक है तो शायद इसमें थोड़ा सा गड़बड़। अभी की नई बुक में क्या किया गया है कि जीवन के बाद इस जी नोट को डाला गया, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे। ये डायग्राम नहीं याद रखना है, नया डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरी पुरानी बुक है, जब मैं प्रिपरेशन करी थी। तो पहला जो है आपका इंटरफेज है ना। इंटरफेज में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, G1, S एंड G2। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखनी। इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जहां पे सारे फेसेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको सभी फेस के नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद रखने हैं, इससे अलग कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इंटरफेस में क्या हो रहा है, G1 में क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। S में डीएनए का संश्लेषण, मतलब डीएनए सिंथेसिस, डीएनए डबल हो जाते हैं। और G2 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और S में एनिमल में अगर देखें तो आपका सेंट्रियोल है वो भी डबल हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इंटरफेस हो गया, उसके बाद एम फेज हम देख चुके हैं। एम फेज में आपकी या मेटाफेज, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि एनिमल की सेल में माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, जबकि प्लांट की सेल में माइटोसिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ सेल्स में होती है। यह चीज आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जबकि इसका एनिमल का एक एक्सेप्शन है कि हनी बी जो होता है, हनी बी जो होती है, उनके मेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें वो हैप्लॉइड होते हैं, बट उनमें फिर भी माइटोसिस देखने को मिलता है। क्लियर है। एमफेज में हम देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं। प्रोफेज में और क्या होता है, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। सारी चीजें मैं रिपीट करूंगी तो लेंदी हो जाएगा वीडियो, हमको मियोसिस आज पढ़ना है। अब एनाफेज में वो अवे फ्रॉम मेटाफेजिक प्लेट से दूसरी पोल की तरफ जाने लगते हैं। टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, रीअपियर हो जाते हैं धीरे धीरे, और इसके बाद हो जाता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। तो माइटोसिस थोड़ा सा इजी था अगर कंपेयर करें मियोसिस से। तो मियोसिस थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा फायदा होता है जनरली। अगर ये प्रोसेस होती तो क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मियोसिस। क्लियर है। तो मियोसिस टर्म जो है वो किसने दिया था, साइंटिस्ट किसने, पार्मर एंड मुरे ने, ठीक है। पार्मर एंड मुरे ने आपका सबसे पहला क्या दिया था, इस टर्म को दिया था, मियोसिस टर्म को। तो मियोसिस है क्या जनरली, अगर आप देखो कि मियोसिस कब होती है या फिर मियोसिस क्यों होती है, ठीक है। एक मिनट में शेयर करती हूँ पेजेस। तो मियोसिस क्या है ये देखो। सबसे पहले कि मियोसिस अलग है, ठीक है। माइटोसिस कब होता है, कहाँ होता है, कभी चोट लग गई या किसी घाव को भरने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस कब कब होता है। तो मियोसिस कब कब होता है वो देखेंगे, या क्या क्या होता है। तो जो भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं या फिर ऐसी सेल डिवीजन है जो कि क्या करती है, रिड्यूस करती है, रिडक्शन करती है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ, ठीक है। इसके रिजल्ट के बाद, मतलब मियोसिस होने के बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर्स जस्ट हाफ हो जाते हैं। हिंदी में इसलिए इसको अर्धसूत्री या अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो भी डॉटर सेल्स मिलेंगी या ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो आपके हैप्लॉइड होंगे, क्लियरली हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। कभी भी मतलब 2n में होता है आपका मियोसिस और उससे n टाइप की आपको सेल्स मिलती है जनरली देखने को। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जहां भी होता है या गैमेट्स जहां भी गैमेट बनेंगे, आप आंख बंद करके वहां पे मियोसिस टिक करके आएंगे। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन भी हुआ मियोसिस से, फिर जब फ्यूजन हो रहा है गैमेट का, ईच
विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेल। जो दोनों गैमेट आपके हैं वो हैप्लॉइड सेल हैं और उनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, जैसे कि स्पर्म जो होता है, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप 12th पढ़ के आए हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये मेल का गैमेट है स्पर्म, है ना। तो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती है, ये होती है आपकी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया होती है, और स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, उसमें डिवीजन होते होते एन टाइप ऑफ गैमेट दैट इज स्पर्म बनता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका ओवरी, ओवरी के अंदर oogonia होती है, और oogonia से आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। ठीक है, ये गैमेट है फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो जो भी गैमेट आपका कभी भी बनेगा तो आप आंख बंद करके मियोसिस टिक कर सकते हो। गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस से होता है। गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। जो आपका स्पर्मेटोगोनिया और मैं oogonia बता रही हूँ वो आपके क्या है, डिप्लॉइड सेल्स हैं 2n। इन्वॉल्व 2 सिक्वेशनल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें 2 टाइप या 2 फेज में इसको पढ़ना है, एक बार मियोसिस 1, एक बार मियोसिस 2। क्यों पढ़ना है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे हमने माइटोसिस में देखा, माइटोसिस में क्या था, एक बार एक सेल थी, इसी सेल का सबसे पहले अपना प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बढ़ाया, न्यूक्लियर ये सेल है, सेल के अंदर अपना न्यूक्लियर प्लाज्म क्या क्या प्रॉब्लम हुई हमने देखा, मतलब प्रॉब्लम मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हुए, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस को पहले डिवाइड किया गया, न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड किया गया, फिर 2 न्यूक्लियर बन गए, फिर 2 इन सेल को काट दिया, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस में हम क्या करेंगे, एक सेल है, एक सेल से पहले 2 सेल बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फार्मर एंड मुरे, आप याद रखेंगे कि मियोसिस जो है वो टर्म दिया था फार्मर एंड मुरे ने। ठीक है, मियोसिस टर्म किसने दिया था, फार्मर एंड मुरे ने। हाँ, तो कैसे होता है ये, एक बार होगा मियोसिस 1 में 2 सेल बनेंगी, अब इन 2 सेल से फिर से 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो सफर है वो है मियोसिस फर्स्ट, और यहां से यहां तक का जो सफर है दैट इज मियोसिस 2। ऐसा नहीं होता कि एक बार की सेल से आपकी 4 बार अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक सेल है और एक सेल से इकट्ठे ही 4 हैप्लॉइड बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, एक बार होता है आपका एक सेल हुई, एक से 2 सेल पहले बनी, एक से 2 सेल पहले बनी, अब ये दो सेल फिर से 2 सेल्स बनाएंगी, दैट इज मियोसिस 1, और फिर यहां से यहां मियोसिस 2। इसलिए हमको 2 बार इसको करना पड़ता है। तो सेम नाम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखने हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 के मतलब जो भी पूछा जाएगा ना वो इसी से पूछा जाएगा। अभी मैं जस्ट बताऊंगी, समझो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यहाँ पे भी है, बस 1 1 1 1 लगाना है। यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, 2 2 2 2 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इजी वे में फटाफट करते जाएंगे। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं है बिल्कुल भी। एक बार रीड करोगे, बस सुनते जाओ और साथ साथ एनसीईआरटी लेके चलो। एनसीईआरटी की सारी लाइन में यहाँ पे कवर नहीं कर सकती, लेकिन आपको एनसीईआरटी की सारी लाइन एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, इग्नोर करो इस सायरन को। आगे देखो, मियोसिस फर्स्ट में पहला आपका फेज है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के लिए आपकी लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि प्रोफेज फर्स्ट क्या है, टिपिकली लॉन्गर देन मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इसको कंपेयर किया जाए अगर माइटोसिस के प्रोफेज से, अगर इसको कंपेयर करें हम माइटोसिस के प्रोफेज से, तो ये टिपिकली लॉन्गर है, मतलब टाइम टेकिंग है, ज्यादा समय लेने वाला है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। माइटोसिस का जो प्रोफेस है उसमें कुछ फायदा नहीं है हमको, सीधे न्यूक्लियर का डिवीजन किया गया फिर उसको काट दिया गया, है ना। जो नॉर्मली हमारी चोट लगती है तो घाव भरने के लिए, चोट भरने के लिए जो सेल्स होती है, तो कोई स्पेशल चीज नहीं होती वहां पे, कहीं कट लग गया तो वो भर गई। प्लांट में भी ऐसी चीजें होती है ना। तो मियोसिस में थोड़ी अलग चीज हो रही है, गैमेट बन रहा है भाई, स्पेशल चीजें बन रही है ना, नया जीवन शुरुआत करने वाली चीजें बन रही है, तो कुछ स्पेशल तो होगा, बच्चे पैदा करने वाली बात हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे, तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखोगे कि ये टिपिकल लॉन्गर है, टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। प्रोफेज 1 को आगे
5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेस पे इसको 5 अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो 5 डिवीजन क्या क्या है, इस नाम आपको याद रखना है, और उन सभी डिविजन्स में क्या क्या होता है, ये इनसे ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। मैच द फॉलोइंग कॉलम आपने अगर एक दो बार भी अटेम्प्ट किया है तो आपको पता है कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये चीजें रटी हुई है ना तो आप वहां क्वेश्चन पेपर देख के खुश हो जाएंगे बिल्कुल। लैप्टोटिन, फर्स्ट सब डिवीजन है आपका लैप्टोटिन, सेकंड जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। लैप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। ला जरा पेन दे दे, ला जरा पेन दे दे। लैप्टोटिन, जाइगोटिन, फैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। LZPDD, ला जरा पेन दे दे। ठीक है, तो लैप्टोटिन में क्या होता है वो देखो। लैप्टोटिन में कुछ खास नहीं होता। जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में आपने देखा था कंडेंसेशन या फिर कॉम्पेक्शन हो रहा है, किसका? क्रोमोसोम का, है ना। क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं, मतलब क्रोमोसोम से पहले की फेज क्या है? क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, थ्रेड के जैसे, धागे के जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है धागा के जैसा, बिल्कुल उलझा उलझा सा। तो उलझे उलझे को हम धागे की गिट्टी बनाना चाहते हैं। धागा बिल्कुल खुला हुआ है, उलझा हुआ है, तो उसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कंडेंस्ड कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ मेरे को, क्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक जो पतला होता है बिल्कुल उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, एंड दूसरा जो होता है थोड़ा डार्क होता है, गाढ़ा या डेंस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन दोनों में से कौन ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है। क्वेश्चन है मेरा, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन दोनों में से कौन ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये क्वेश्चन एम्स का बहुत पुराना पूछा गया, शायद 2004 और 5 का, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ ये चीज क्लियर है। आगे लैप्टोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल कॉम्पेक्शन। इसमें कॉम्पेक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है। आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें स्पेशल चीज आपको याद रखनी है कि जो बुके फेज होता है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लो, कभी नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है कि कभी पूछ ले, ठीक है। बुके फेज, QUET, ठीक है। बुके फेज जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है? यहाँ पे, या बुके स्टेज, फेज नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, स्टेज। प्रोफेज 1 के लैप्टोटिन को बुके स्टेज भी कहा जाता है, क्लियर है। सेकेंड स्टेज है इसका जाइगोटिन। जाइगोटिन इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जाइगोटिन, और आपको याद रखना है जो जाइगोटिन है इस फेज में सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस, ठीक है। जाइगोटिस, सिनेप्सिस, जाइगोटिन में सिनेप्सिस। जिन या जिस, मैं जिस करके याद रखती थी, कुछ मैच नहीं हो रहा है लेकिन मेरे को ऐसे ही याद हो जाता था, जिस, ठीक है। सिनेप्सिस, जाइगोटिन, ZYSY, जायसाई, जैसा भी याद रखना चाहो, जायसी, जैसा भी याद रखना चाहो, जाइगोटिन, सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस मतलब क्या? वो अपने पेयर बना रहे हैं। एसोसिएशन मतलब क्या बोल रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं? क्रोमोसोम्स। कॉम्पेक्शन हो गया, आप जुड़ रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब आपस में ग्रुप बना रहे हैं, दो का पेयर बना रहे हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इस कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये पे, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 ही क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं। जितने क्रोमोसोम है बॉडी के, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, जितने क्रोमोसोम है सेल के अंदर, वो सारे क्रोमोसोम पेयर बना रहे हैं, आपस में पेयरिंग हो रही है, और पूरे एक साथ क्या हो रहे हैं? पेयर के रूप में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। अगर एक क्रोमोसोम के एक कॉम्प्लेक्स, 2 क्रोमोसोम के एक कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो उसके अंदर आपको बाइवेलेंट मिलता है, मतलब 2 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड। तो इसको या तो हम बाइवेलेंट बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे टेट्राड, ठीक है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? सारी चीज आपको जाइगोटिन में देखने को मिल रही है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना कि बाइवेलेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड, वो देखने को मिलता है आपको जाइगोटिन में, क्लियर है, जाइगोटिन। अब आप देखोगे कि मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के क्या क्या हो गया? जाइगोटिन तक हो गया, लैप्टोटिन, जाइगोटिन। अब देखोगे डिप्लोटिन और आपका फैकेटिन, ठीक है, मतलब पहले फैकेटिन आएगा। फैकेटिन में क्या हो रहा है? फैकेटिन में आपको क्लियर यहाँ पे जो लाइन दी हुई है एनसीईआरटी के, बिना एनसीईआरटी के बिल्कुल नहीं बैठने की कोशिश करना। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर आपका एक कॉमा भी छूट गया ना तो वहां से, सॉरी ब्रैकेट भी छूट गया तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना। जहां भी जो लाइन आपको दिखती है क्वेश्चन बना के समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। चलो, तो हम बात करें फैकेटिन की। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड। टेट्राड तो बन चुका है हमारा, कहाँ पे, जाइगोटिन में। तो क्लियर हमको यहाँ पे टेट्राड दिख रहे हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। आपस में जहां पे जुड़ गए हैं उसको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। द साइट कौन सी साइट, एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जितनी बार याद करो रटो रटो रटो, बिल्कुल। बहुत बार पूछा जाता है, इससे 4 ऑप्शन बनते हैं आपके। या तो क्वेश्चन पूछेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो राइट आंसर है। 4 ऑप्शन कैसे बन गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द एनालोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ एनालोगस क्रोमोसोम। लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अभी मैं बताऊंगी क्या है नॉन सिस्टर, सिस्टर, होमोलोगस, सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना है कि किसके बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या है अभी डायग्राम में देखेंगे। तो आपको फैकेटिन के लिए याद रखना है, फैकेटिन के समय या इस स्टेज के समय क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर्स टेट्राड के रूप में हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और क्रॉसिंग ओवर अकर। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स। ऑप्शन दे देगा फैकेटिन, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन। आपको टिक करना है फैकेटिन। पी से फैकेटिन, क्रॉसिंग ओवर, पीसीओ, एसटीडी, पीसीओ जो पहले चलती थी, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, फैकेटिन में हो रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, आपको याद रखना है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रोमोसोम सॉरी फैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर क्या है अभी हम देखेंगे। अब क्या होता है डिप्लोटिन, नेक्स्ट स्टेज है हमारी डिप्लोटिन, डिसोसिएशन। जो क्रॉसिंग ओवर बना था, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, चलो देख ही लो, डायग्राम देख लो पहले, फिर समझ में आएगा कोई चीज। देखो, फर्स्ट है आपका लैप्टोटिन, सॉरी तो फर्स्ट है आपका लैप्टोटिन, है ना। तो लैप्टोटिन में क्या हो रहा है, कॉम्पेक्शन। हमने देखा अभी लैप्टोटिन में सिर्फ कॉम्पेक्शन हो रहा है और कुछ ज्यादा खास चीजें हो नहीं रही है। कॉम्पेक्शन हो रहा है मतलब थोड़े से मोटे हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है टाइप की चीजें हैं और कुछ नहीं है। जाइगोटिन में बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आपस में पेयर बनाना शुरू कर रहे हैं एक दूसरे को। जो जो क्वालिटी होती है ये चीजें घुसने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जेनेटिक्स में हमको पीएचडी नहीं करनी, बस ये देखना है कि जाइगोटिन में आपस में पेयर बना रहे हैं। पेयर मतलब क्या बना रहे हैं, सिनेप्सिस बना रहे हैं जाइगोटिन में, ठीक है। थर्ड आपका स्टेज है, सॉरी थर्ड आपकी स्टेज है फैकेटिन। फैकेटिन में आपका क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे। ये यहाँ थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, मैं डायग्राम में शो करने की कोशिश करती हूँ, अगर इसमें क्लियर होगा तो। प्रोफेस 1 में यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाने की कोशिश हुई है थोड़ी सी, ये वाली चीज जो है, ठीक है। आपस में क्या हो रही है, ये जुड़ने की कोशिश कर रही है एक दूसरे के साथ, इनका एंड है ना। तो ये डायग्राम मेरा थोड़ा सा गलत है, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि इसका, इस वाले डायग्राम का ये वाला क्रोमेटिड, सॉरी इस वाले क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ब्लैक वाला और ऑरेंज वाला, ठीक है, दोनों आपस में, ये वाला जो एंड है इनका वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की, ओवरलैपिंग टाइप की चीजें हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। अपनी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ये कहाँ पे, फैकेटिन में। फैकेटिन में क्या होता है, क्रॉस करने की कोशिश, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट आपका है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में अब ये एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैपिंग हो रही थी ना, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, ये उसके ऊपर चला गया, उसके ऊपर चला गया, और जो ब्लैक वाले का थोड़ा सा पोर्शन है वो ऑरेंज वाले के पास आ गया, ऑरेंज वाले का ये वाला पोर्शन किसके पास चला गया, ब्लैक वाले के पास चला गया, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, डिप्लोटिन में। और ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, एक्स, इसी को हम बोलते हैं कियाज्मेटा। क्वेश्चन पूछता है कियाज्मेटा अकर्स, तो कियाज्मेटा कहाँ पे हो रहा है, डिप्लोटिन में। डिक किया, ठीक है, डिप्लोटिन में आपका कियाज्मेटा होता है। कियाज्मेटा किसको बोलते हैं, ये जो एक्स टाइप का एक्स शेप बन रहा है ना, इसी को हम कियाज्मेटा बोलते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या बोलता है, डाइकाइनेसिस में धीरे धीरे जो ये एक्स शेप है वो वापस अपनी अपनी तरफ रिपल होना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है, ये बोल सकते हो। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। कियाज्मेटा जो था ना, ये कियाज्मेटा अपनी अपनी वापस अपने अपने तरफ आने की कोशिश करते हैं। मतलब ये ऑरेंज वाला ब्लैक वाले को लेके इधर आ जाएगा और ब्लैक वाला थोड़ा सा ऑरेंज वाले का पार्ट को इधर लेके आ जाएगा, ठीक है। इस ऐसा मान के चलो ये फीमेल का एग है और ये मेल का स्पर्म है, ठीक है। तो
मेल की कुछ जो बच्चे होंगे, इससे ही बच्चे होंगे, दोनों के क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपस में जो बच्चे होंगे, तो थोड़ी सी चीज माँ की आती, थोड़ी सी चीज पापा की आती है। तो कैसे आती है? वो क्रॉसिंग ओवर से ही आती है। इसलिए क्वेश्चन बनता है ये कि जो मियोसिस होता है ना, वो जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनको लेके आता है अगली ऑफस्प्रिंग में, अपने अगली डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या करना है? लैप्टोटीन में होते हैं आपके बुकी फेज, जाइगोटीन जो है वहां पे होगा सिनेप्सिस, फैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, फैकेटीन मतलब क्या? फैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, पीसीओ, डिप्लोटीन में कॉम्प्लेक्स और कियाज्मेटा, डिप्लोटीन कियाज्मेटा, फैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, और डायकाइनेसिस में जो कियाज्मेटा था उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। अब ऐसा हो गया, ऐसे होने के बाद यहाँ पे डायग्राम में आपका दिख रहा है कि फिर से प्रोफेज कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब प्रोफेज जब हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद आता है मेटाफेज, बायवेलेंट अरेंज, जो बायवेलेंट बन गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे दो 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 बन गए। अब मतलब यहाँ पे जो बन गया, ये बन गया है ना, ये अलग ग्रुप बन गया, वो अलग ग्रुप बन गया। इसके बाद क्या होता है? मेटाफेज आ गया। और मेटाफेज सेम वैसा ही है जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। बायवेलेंट अरेंज एन इक्वेटर ऑफ सेल टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज में अरेंज हो जाएंगे सारे। द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आएगा और वो अटैच हो जाएगा किसके? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज ए से अवे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से, अलग अलग हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, होमोलोगस और नॉन सिस्टर बता रही थी, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है क्योंकि दोनों हमारी बॉडी में है, ओरिजिनेशन सेम है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड दोनों ऑरेंज ऑरेंज एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ब्लैक वाला क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इसीलिए क्या बोल रहा था वहां पे? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में अब स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ जो क्रोमोसोम है अपनी अपनी पोल्स की तरफ वो आने की कोशिश करेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए रहेंगे आपस में, और जो क्रोमोसोम है टेट्राड वाले बाइवेलेंट वो अपने अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। टेलोफेज में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अब रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज टेलोफेज। टेलोफेज के जस्ट बाद तुम्हारा साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब फिर से सेम प्रोसेस होगी। अगर एनिमल में है तो ग्रुप फॉर्मेशन होगा और प्लांट में है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स जो थी, अभी भी हमको डिप्लॉइड दो ठो न्यूक्लियर सेल, डिप्लॉइड से एन टाइप की दो डॉटर सेल्स मिलेगी, मतलब ये था। अब दो हमको एन टाइप की डॉटर सेल्स मिल गई। अब हमको देखना है मियोसिस 2, फिर से ये डिवाइड होगा दो में। मियोसिस 2 जो है वो सेम होता है तुम्हारा, कैसे वो देखो। मियोसिस फर्स्ट जब खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना इंटरकाइनेसिस क्या है? गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। बहुत ज्यादा लंबा समय का गैप नहीं होता ये, ठीक है, तो बहुत छोटा सा गैप होता है। और इंटरकाइनेसिस इसको बोलते हैं, दो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच जो गैप होता है दैट इज इंटरकाइनेसिस। स्टेज 2 मियोसिस 2, सेम प्रोसेस माइटोसिस में जो भी पढ़ा है। मैं दोबारा अगर ये चीज रिपीट करूं तो ये लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा वीडियो और शायद आप देखने से बोर होंगे, लेकिन आपको याद रखना प्रोफेज में सेम चीजें होंगी। धीरे धीरे इन चीजों को रीड करने की कोशिश करना। प्रोफेज 2 में क्या बोल रहा है? मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद स्टार्ट होता है